हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं ऑटो लोन सीरीज के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज के वीडियो का टॉपिक है एक्सिस बैंक कार लोन फॉर पर्सनल यूज। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम ऑलमोस्ट जितने भी मेजर बैंक्स हैं उनकी ऑटो लोन पे ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल्स हो, पर्सनल व्हीकल्स हो। पर्सनल व्हीकल में 4 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स, उसके अलावा पर्सनल लोन्स सैलरीड के लिए भी, पेंशनर के लिए भी। ऑलमोस्ट सभी मेजर बैंक्स के, पब्लिक और प्राइवेट बैंक, सभी बैंक्स हमने कवर कर दिए हैं। इसके अलावा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी रेंट, तो अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पे अगर आपको कोई रेंट मिल रहा है, उसके अगेंस्ट भी आप लोन ले सकते हैं। उसके लिए अलग से स्कीम्स हैं, उस पर हम वीडियोस बना चुके हैं। गोल्ड लोन स्कीम्स ऑलमोस्ट सभी मेजर बैंक्स के, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मॉर्गेज या मॉर्गेज लोन्स भी इनको आप कह सकते हैं, ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के आपको हमारे चैनल पे अलग से वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अलावा एजुकेशन लोन्स, होम लोन्स, बिजनेस लोन्स, सब्सिडी लोन्स, ऑलमोस्ट हर तरह के लोन स्कीम पे आपको हमारे चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जो कि हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। तो आप इनमें से कोई भी लोन लेने की सोचें तो एक बार इन वीडियोस को जरूर देख लें, ताकि आप इनमें से बेस्ट स्कीम चूज कर पाएं। और इनका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऊपर आई बटन में और एंड स्क्रीन में भी। इसके अलावा और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है जो आप हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस बैंक कार लोन के बारे में, एक्सिस बैंक कार लोन फॉर पर्सनल यूज के बारे में। इसकी हम डिटेल्स आप भी शेयर करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में, और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। टॉपिक है एक्सिस बैंक कार लोन स्कीम। तो दोस्तों, एक्सिस बैंक से अगर आप कार लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं उसको अप्लाई करने के। कस्टमर केयर नंबर्स हैं, उन पे कांटेक्ट करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इस लिंक पे आप विजिट करेंगे तो ये पेज खुल के आ जाएगा। इसमें जस्ट आपको अपनी सिंपल डिटेल्स डालनी है और बैंक आपसे कांटेक्ट करेगा, आपसे अपॉइंटमेंट रखेगा और आपसे डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करेगा और आपका लोन प्रोसेस कर देगा। उसके अलावा आप ऑफलाइन ब्रांच में जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। बट दोस्तों, आप किसी भी चैनल से अप्लाई करेंगे, प्रोसीजर सेम रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन सेम रहेगी, मैक्सिमम लोन अमाउंट सेम रहेगा, इंटरेस्ट रेट, मार्जिन, सिक्योरिटी, ऑलमोस्ट सभी चीज़ें सेम रहेंगी। तो आइए इन्हीं चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे पर्पस क्या रहेगा एक्सिस बैंक कार लोन के लिए। तो आप अपनी पर्सनल यूज के लिए कोई भी कार, चाहे वो एसयूवी हो, एमयूवी हो, सेडान हो, हैचबैक हो, तो किसी भी तरीके की कार आप अपने पर्सनल यूज के लिए इस स्कीम के अंडर ले सकते हैं। हाँ, अगर आपको कमर्शियल यूज के लिए चाहिए उसके लिए अलग से स्कीम है, उन पे भी हम वीडियोस बना चुके हैं, वो आप हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। बट आपको पर्सनल यूज के लिए अगर आप कार चाहिए, कोई भी कार हो, अगर आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको कार मिल जाएगी, आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? तो कोई भी सैलरीड एम्प्लॉयज, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों, सेमी स्टेट गवर्नमेंट के हों, सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, सेमी गवर्नमेंट के हों, ऑटोनोमस बॉडी के हों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के हों, एमएनसी के हों, कॉर्पोरेट में हो, तो किसी भी कंपनी में कोई कंफर्म्ड एम्प्लॉय अगर है तो वो लोग इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो मिनिमम एज क्राइटेरिया जो रखा गया फॉर सैलरीड 21 ईयर्स रखा गया है और मैक्सिमम 60 ईयर्स रखा गया एट द टाइम ऑफ लोन मैच्योरिटी। तो 60 ईयर्स तक आपको ये लोन पूरा पे ऑफ करना होगा अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो मिनिमम नेट एनुअल सैलरी जो आपकी होनी चाहिए वो 2,40,000 कम से कम एनुअल सैलरी आपकी होनी चाहिए, तभी आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। और जो आपका इनकम वो बेस्ड होगी आपकी सैलरी स्लिप पे, और मिनिमम 1 ईयर की आपकी एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। तो कम से कम आप 1 साल से सेम जॉब में होने चाहिए, तभी आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। इसके अलावा नॉन सैलरीड, जैसे कि कोई सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है, लाइक सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, या इसके अलावा कोई स्मॉल बिजनेसमैन है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, हर तरीके के लोग जिनका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है विद वैलिड इनकम प्रूफ, वो लोग इस लोन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। बट नॉन सैलरीड के लिए जो मिनिमम एज क्राइटेरिया रखा गया वो है 18 ईयर्स। तो 18 ईयर्स के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप नॉन सैलरीड हैं। तो मैक्सिमम जो एज रखी गई है फॉर नॉन सैलरीड, तो याद रखिएगा नॉन सैलरीड के लिए मैक्सिमम एज 65 है और सैलरीड के लिए 60 ईयर्स ही है।
या एज ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट पे आपको लोन खत्म करना होता है, बट नॉन सैलरीड के लिए 65 ईयर्स का टाइम दिया जा रहा है आपको लोन खत्म करने के लिए। तो मिनिमम नेट एनुअल इनकम, तो आपका इनकम का क्राइटेरिया अगर आप नॉन सैलरीड हैं तो आपकी कम से कम 1,80,000 इनकम होनी चाहिए फॉर सिलेक्टेड मॉडल्स, या उसके अलावा अगर आपको और कोई मॉडल चाहिए, अदर मॉडल चाहिए, तो कम से कम आप 2 लाख लेके चलिए अपनी। 2 लाख अगर आपकी इनकम है तो आप कोई भी कार ले सकते हैं एज पर योर बजट। उसके अलावा मिनिमम 3 इयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका कम से कम लास्ट 3 साल से आप सेम प्रोफेशन में या सेम लाइन ऑफ एक्टिविटी में होने चाहिए, तभी आप इस लोन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपका बिजनेस आज स्टार्ट हुआ है, नया स्टार्ट किया है, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो मिनिमम 3 इयर्स स्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी इस फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप अभी प्रेजेंट काम कर रहे हैं। उसके अलावा एक और कैटेगरी क्रिएट की गई है एक्सिस बैंक द्वारा, उनके प्रायोरिटी वेल्थ कस्टमर्स जो हैं वो भी एलिजिबल हैं कार लोन के लिए, जिनका विंटेज अकाउंट है फ्रॉम 6 मंथ। तो 6 मंथ से उनका एक अकाउंट है जिसमें एवरेज क्वार्टरली बैलेंस 1 लाख है फ्रॉम लास्ट 2 क्वार्टर्स, यानी कि 6 महीने से अगर आपका बैलेंस, एवरेज क्वार्टरली बैलेंस कम से कम 1 लाख रुपया है और वो कभी भी ब्रीच नहीं हुआ किसी भी क्वार्टर में, तो आप लोग की इस लोन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। और आपको जो मैक्सिमम लोन मिलेगा वो 3 टाइम्स AQB इन लास्ट 2 क्वार्टर। तो आपका लास्ट 2 क्वार्टर में जितना भी एवरेज क्वार्टरली बैलेंस होगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप उतना लोन ले सकते हैं इस स्कीम के अंडर। तो ये अलग से एक कैटेगरी क्रिएट की गई एक्सिस बैंक द्वारा। बट अदरवाइज अगर आप कोई भी प्रोफेशन से हैं, चाहे आप सैलरीड हैं या नॉन सैलरीड हैं, बट आपके पास कोई रेगुलर इनकम प्रूफ है विद वैलिड, रेगुलर इनकम सोर्स है विद वैलिड इनकम प्रूफ, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। और याद रखिएगा सैलरीड के लिए जो एज है मिनिमम 21 है, मैक्सिमम 60 है, और नॉन सैलरीड के लिए मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम 65 ईयर्स है। तो इसके अलावा क्वांटम ऑफ लोन कितना रखा गया है, तो कम से कम इस स्कीम में अगर आपको लोन चाहिए तो 1 लाख है, 1 लाख से कम आपको स्कीम में लोन नहीं मिलेगा। और मैक्सिमम रखा गया है 100% बैंक क्लेम कर रहा है। यूजुअली बैंक्स 90% देते हैं, 90% टू 100% लेके चलिए आप ऑफ ऑन रोड फंडिंग। तो जितना भी आपका ऑन रोड में बैंक इंक्लूड होता है आपका शोरूम प्राइस, इंश्योरेंस, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्जेस। तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस, इंश्योरेंस और शोरूम प्राइस, ये तीनों को इंक्लूड करके उसका ऑन रोड प्राइस बनता है। और ऑन रोड प्राइस का 100% तक का क्लेम कर रहा है एक्सिस बैंक, बट ये डिपेंड करेगा आपकी इनकम पे, इनकम सोर्स पे और आपकी रीपेइंग कैपेसिटी के आपको कितना लोन दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी इनकम कम होगी, जितनी भी आपकी इनकम होगी, तो आपको उसी के हिसाब से लोन दिया जाएगा। आपकी सैलरी जितनी होगी उसी के हिसाब से, सैलरी या आप बिजनेस से कोई भी सोर्स अगर आपका इनकम है, जितनी भी आपकी इनकम होगी उसी के प्रोपोर्शनेट आपको लोन दिया जाएगा। कुछ पार्ट है आपका इनकम का 40 to 50% आपका टेक होम पे रहता है, उसको बैंक कभी भी नहीं छेड़ता है। और बाकी के 40 to 50% पार्ट में से ही आपकी ये लोन की EMI जाएगी, और आपके अदर कोई लोन्स हैं तो उनकी EMI भी उसी पार्ट में से निकलेगी। तो 40 to 50% को बैंक कभी नहीं छेड़ता है, वो आपका टेक होम पे रहता है। हाँ, एक ऑप्शन आपके पास है, अगर आपके पास एलिजिबिलिटी कम बन रही है, आपकी सैलरी कम है या आपकी इनकम कम है, आपकी एलिजिबिलिटी कम बन रही है, आपको थोड़ी महंगी चाहिए कार या थोड़ा ज़्यादा पैसे आपको लोन चाहिए, तो उस केस में आप को बोरोवर बना सकते हैं अपने किसी भी स्पाउस को या पेरेंट्स को या किसी अपने ब्लड रिलेशन में किसी को आप को बोरोवर ऐड कर सकते हैं। उससे आपकी इनकम एनहांस हो जाएगी, आपका क्वांटम भी एनहांस हो जाएगा। उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन में आपको देना होगा अपना केवाईसी में आपका एड्रेस प्रूफ जैसे कि पासपोर्ट, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल और वाटर कनेक्शन बिल। इसके अलावा देना होगा आपको अपना आईडी प्रूफ जैसे कि पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। पैन कार्ड भी मैंडेटरी है और ड्राइविंग लाइसेंस भी मैंडेटरी है। ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी भी आपको देनी होगी। हाँ, अगर आपके पास अपनी ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी नहीं है तो कुछ बैंक आपको रिलैक्स कर देते हैं कि आप एक लेटर पे अंडरटेकिंग दे सकते हो, ये गाड़ी में अपने बेटे के लिए या अपने वैसे रिलेशन में अपने उसके लिए ले रहा हूँ जिनका ड्राइविंग लाइसेंस है, आप उनके नाम से एक लेटर लिख के दे सकते हैं, तो और उनका ड्राइविंग लाइसेंस अटैच कर सकते हैं। उसके बाद पैन कार्ड जो वो मैंडेटरी है, क्योंकि पैन कार्ड से ही आपका सिबिल रिपोर्ट जनरेट किया जाता है और उसी से आपकी क्रेडिट हिस्ट्री का बैंक को पता चलता है कि आपने हिस्ट्री में कोई लोन लिए हैं या नहीं लिए हैं। अगर लिए हैं तो आपने वो किस तरह से रीपे किए हैं, कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया है। ये सारी चीज़ें देखने के लिए सिबिल रिपोर्ट मैंडेटरी है और आपके सिबिल स्कोर पे ही डिपेंड करेगा कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अगर आपकी सिबिल रिपोर्ट में कुछ बैड लोन्स या एनपीएस हैं या आपने कुछ गड़बड़ की है पेमेंट मेरे आपके, तो कोई भी बैंक आपको किसी भी तरह का लोन नहीं देगा अगर आपके
सिबिल रिपोर्ट में एनपीएस होंगे या बैड लोन्स होंगे। हाँ, अगर आपका स्कोर कम होगा तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज होगा। अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत ही हाई होगा, अराउंड 750 एंड अबव, तो आपको काफ़ी बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किए जाते हैं बैंक्स द्वारा। इसके अलावा देना होगा आपको अपना इनकम प्रूफ। तो इनकम प्रूफ डिपेंड करेगा आपके प्रोफेशन पे। तो अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी लास्ट 3 जो सैलरी स्लिप्स होंगी वही आपका इनकम प्रूफ माना जाएगा। और इसके अलावा आपको देना होगा फॉर्म 16 की कॉपी और अपनी बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ्स की। बट अगर आप नॉन सैलरीड हैं तो आपका इनकम प्रूफ, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स होगी, वही आपका इनकम प्रूफ कंसीडर किया जाएगा। और अगर आप बिजनेस प्रोफेशन में हैं तो आपको अपनी फर्म की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट देनी होगी लास्ट 2 ईयर्स की। इसके अलावा आईटीआर की कॉपीज अपनी, वही आपका इनकम प्रूफ माना जाएगा। और अपनी बैंक स्टेटमेंट और अपने बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट देनी होगी। उसके अलावा आपको परफॉर्मा इनवॉइस देना होगा गाड़ी का, जो भी आप गाड़ी ले रहे हैं उसका परफॉर्मा इनवॉइस देना होगा, उसी हिसाब से आपका लोन क्रिएट किया जाएगा। ये डॉक्यूमेंटेशन ऑलमोस्ट ये यूनिवर्सल डॉक्यूमेंटेशन है। ये वाले डॉक्यूमेंट्स आप लेके आप किसी भी बैंक के पास जाएंगे तो आपको कार लोन इजीली मिल जाएगा, कोई भी बैंक आपको मना नहीं करेगा। बट फिर भी हमने ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के कार लोन स्कीम्स पे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप उन वीडियोस को भी देख लें। इसके अलावा अगर आपको किसी और लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप उन वीडियोस को भी आप हमारे चैनल पे आके देख सकते हैं। दोस्तों, इंटरेस्टेड की बात करें तो इंटरेस्टेड जो चार्ज कर रहा है आपसे बैंक 8.70 टू 10.95% का स्लैब रखा गया है। बट इसमें से जो आपको चार्ज होगा वो टोटली बैंक की डिस्क्रिप्शन है। इसमें आपकी इनकम प्रूफ देखा जाएगा, आपका सोर्स ऑफ इनकम देखा जाएगा क्या है, इन सब चीज़ों को, और आपका सिबिल स्कोर। सबसे मेन है आपका सिबिल स्कोर। जितना आपका सिबिल स्कोर हाई होगा उतना आपको इंटरेस्ट रेट कम चार्ज होगा। सब चीज़ों को देखने के बाद बैंक डिसाइड करेगा कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज। आप जब भी लोन लें आप लेटेस्ट रेट्स बैंक की वेबसाइट से कंफर्म कर लें या फिजिकली बैंक में जाके भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा लोन रीपेमेंट पीरियड कितना रखा गया है, 84 मंथ्स का रीपेमेंट पीरियड आपको दिया जाएगा। 84 इक्वल ईएमआईज में आपको ये लोन चुकाना होगा। और इस लोन में किसी तरह का आपको हॉलीडे या मोराटोरियम पीरियड नहीं दिया जाता। हॉलीडे पीरियड यूजुअली आपको हाउसिंग लोन या एजुकेशन लोन में दिया जाता है, और हॉलीडे पीरियड में आपको ईएमआई की छूट होती है, आपको बस इंटरेस्ट ही सर्व करना होता है। बट इस लोन के लिए आपका फर्स्ट मंथ से ही ईएमआई स्टार्ट हो जाएगी लॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। आपको किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जाती कार लोन्स के लिए। तो 84 मंथ्स का मैक्सिमम पीरियड है। उसके अलावा लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करेगा, आपकी जो कार होगी उसकी हाइपोथेकेशन की जाएगी और आपकी जो आरसी बुक होगी उस पे बैंक का नाम चढ़ेगा फ्रॉम आरटीओ, और वो नाम तब तक रहेगा जब तक कि आप पूरा लोन रिपे नहीं कर देते। जब आप पूरा लोन रिपे कर सकते हैं तो उसके बाद में आप बैंक का नाम हटवा सकते हैं। और इनडायरेक्टली जब तक आप लोन रिपे नहीं कर देते तब तक ओनर जो होता है कार का वो बैंक ही रहता है। और मार्जिन रिक्वायरमेंट्स नॉर्मली 10% का मार्जिन रहता है, 10 to 15% का मार्जिन रहता है न्यू कार के लिए, जो आमतौर पे बैंक्स करते हैं। बट एक्सिस बैंक इज क्लेमिंग 100%, तो कोई भी मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपका रीपेमेंट कैपेसिटी अच्छा है, आपका इनकम सोर्स बैंक, मतलब अगर आप बैंक की डिस्क्रिप्शन है, ये बैंक अगर चाहे तो आपसे मार्जिन रिक्वायरमेंट ले सकता है, अगर नहीं चाहे तो नहीं ले सकता। प्रोसेसिंग फीस कितनी रहेगी आपके लिए, 3500 टू 5500, तो ये डिपेंड करेगा आपकी लोन अमाउंट पे कि कितना प्रोसेसिंग फीस आपसे लिया जाता है। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस 500, फोरक्लोजर चार्जेस, पार्ट पेमेंट 5% ऑफ द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, तो 5% ऑफ द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग आपसे प्रोसेसिंग चार्जेस लिए जाएंगे। तो दोस्तों ये था एक्सिस बैंक पर्सनल कार लोन। दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।